नमस्ते। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में तीसरी यूनिट चल रही थी, किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने किशोरावस्था के में सामाजिक परिवर्तन एवं पारगमन संबंधी जो कठिनाइयाँ आती है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम दूसरी संघर्ष संबंधी कठिनाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम संघर्ष संबंधी क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संघर्ष संबंधी कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पहला बिंदु आता है कि सामाजिक व्यवस्था में नियमों का जो स्वरूप है वह सार्वभौमिक एवं उपयोगी होना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी भी किशोर या किशोरी को भ्रम की स्थिति का अनुभव न हो कि सभी किशोरों के लिए, सभी बालकों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए वह नियम एक समान हो, किसी के साथ में भेदभाव न किया जाए और उनके पालन करने में किसी को भी, चाहे बड़ा हो, छोटा हो या युवा हो, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। फिर दूसरा आता है सामाजिक व्यवस्था में समरसता। सामाजिक व्यवस्था में समरसता का वातावरण होना चाहिए। धार्मिक संकीर्णता है या भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हो, किशोरों में संघर्ष उत्पन्न होने की कोई चांस ही नहीं रहे। यदि सामाजिक समरसता रहेगी तो किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो संघर्ष होने की बात ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान। हम किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की भावना को ठेस न पहुंचाए। किसी से देखिए, वाणी एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी अपने बड़े बड़े काम भी कर लेता है और मात भी खा जाता है। वो आदमी की बोलने की कला उसके व्यवहार और उसके कार्यों को प्रभावित करती है। तो अब जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की भावना को आप ठेस पहुंचाते हैं तो वह आपका विरोधी हो जाता है। और हर एक बालक या किशोर हो या किशोरी हो या अन्य कोई छोटा बालक भी है, तब भी हमें उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आत्मसम्मान सबका होता है, उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, और जो अच्छा कार्य करता है उसके लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, और उनको उसी के अनुरूप रखना चाहिए। और जिससे गलती हो जाती है उसको हमें मौका देना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके बाद में दंड, अंतिम हथियार रखना चाहिए, उसको दंड और प्रताड़ित करना। प्रताड़ित तो किसी को करना ही नहीं है, लेकिन दंड भी उसी स्थिति में दिया जाए जब बिल्कुल ही अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक दायित्व। अब सामाजिक दायित्व जिस बालक की, जिस किशोर की या जो भी व्यक्ति है उसकी जिस कार्य में रुचि है उसको उसकी योग्यता और उसके अनुसार कार्य दिया जाए। अब जब उसको उसकी योग्यता और के अनुसार उसको दायित्व नहीं मिलेगा तो वह उसका विरोध करेगा, उसको संघर्ष की स्थिति लगेगी। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करना जो समाज में इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो। फिर पारिवारिक दायित्व। परिवार में भी हर एक बच्चे को हर एक प्रकार का दायित्व मिलना चाहिए। इस महीने किराना का सामान ये ले आया है, ठीक है ना, तो अगले महीने में किराना का सामान दूसरे को, इस बार लाइट बिल इसने जमा कराया तो अगली बार में वो उसको जमा कराएगा।
इस प्रकार काम को रोटेशन में रखेंगे तो किसी के मन में, बालक के भाव मन में ये नहीं आएगा कि भैया जो करते हैं वही सही है और मम्मी पापा उसी से काम लेते हैं। तो ये पारिवारिक दायित्व का निर्वाह भी सही, इससे क्या होगा, सकारात्मक रूप में आएगा। इसके अलावा विद्यालय के नियमों में असमानता और पक्षपात नहीं होनी चाहिए। अब विद्यालय जाता है बालक तो वहाँ पर भी यदि पक्षपात होता है भाई के भावना ज्ञाने की पर लेट आती है तब भी उसको बिठा दिया जाता है, और घेरो लेट आती है तो घेरो को नहीं बिठाया जाता है। तो इस प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए, चाहे घेरो हो, भावना हो, चाहे प्रियांशी हो, चाहे कोई भी हो। जो भी बच्चा अनुशासन को तोड़ेगा तो उसके लिए समान नियम होने चाहिए और समान दंड भी होना चाहिए। उनको उसी के अनुरूप नियमों में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं हो, और यदि नियमों का भेदभाव नहीं होगा तो संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी। इसके साथ में ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार यदि शिक्षण विधि का चयन किया जाता है तो बालक उसमें इंटरेस्ट लेंगे और रोज रोज आए, हाँ भाई चलो लिखो, और लगभग 40 मिनट में से 35 मिनट आपने लिखवाने में ही बच्चों के टाइम कर दिया। अब आपने उन बच्चों को कुछ समझाया तो है ही नहीं है। एक दिन हुआ इस प्रकार पूरे महीने, क्योंकि बच्चे नए थे तो महीने भर आपका ये चल गया। लेकिन धीरे धीरे इस अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे आपके टूटते जाएंगे। टूटने का मतलब ये है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप लिखवा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं बच्चों को, पीछे बच्चा बैठा है और वह नोट्स लिखने की जगह क्या करेगा, ऐसे पेन को चलाता रहेगा ताकि टीचर को ये लगे कि वो लिख रहा है, लेकिन वास्तव में वह लिख नहीं रहा है। और क्योंकि लिखने की एक सीमा होती है, आप लिखवाइए लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हुए, आपने लिखा है उसको उस बिंदु को लिखवा दीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए, फिर लिखवाइए, फिर एक्सप्लेन कीजिए, फिर लिखवाइए। इस प्रकार के यदि आप करते हैं तो इसमें बच्चों की रोचकता और उनको एक अलग तरह का कार्य हो जाएगा। लिखते लिखते किसी के हाथ दर्द करने लग जाते हैं तो उसको ब्रेक मिल जाता है। तो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा शिक्षक हो चाहे अभिभावक, बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। यदि उनमें किसी प्रकार की कोई आक्रामकता है बालक में तो उसको धीरे धीरे दूर करें। उनमें कोई कमी है या कोई गलती करता है तो अभिभावक से भी बात करें और शिक्षक उसको मिल बैठ कर उसको समझाइश करें और उसके बाद में उसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसके सामने प्रस्तुत करें, जिससे बालक उस चीज़ को पॉजिटिविटी में ले। ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद में आता है शिक्षक और अभिभावक अपने बच्चे को समायोजन के लिए अधिक से अधिक तैयार करें। इसके साथ में ही विद्यालय व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाए जिसमें क्या हो, किशोर हो या किशोरी, वह उनका सर्वांगीण विकास हो सके और इसी के अनुरूप शिक्षा की कार्य होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कार्य होगा तो वास्तव में वह सही ढंग से कार्य कर पाएंगे। तो आज हमने संघर्ष संबंधी कठिनाइयों के समाधान के बारे में हमने अध्ययन किया। अब क्योंकि 24 तारीख को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण जो अग्रिम आदेश आता है वहाँ तक आपकी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी और इन ऑनलाइन कक्षाओं में आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। तो आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और
कोविड-19 के नियमों की पालना आप सब लोग अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें और हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, घर से बाहर न निकलें। ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप अपन सब लोग हम हमारे भारत से इस कोविड-19 को ख़त्म करने में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।